फ्रेंड्स, आज हम लोग रेलवे स्पीडी मैथ चैप्टर 1 नंबर जो चैप्टर है उसका हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें मैंने पार्ट 1 का वीडियो अपलोड कर दिया है और एक अलग से वीडियो अपलोड किया है जिसमें रोमन नंबर डिस्कस किया हुआ है। आज हम लोग इकाई नंबर से सीखना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए दिया गया है 43457 का पावर 153। इसमें हम लोग को इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक निकालना है। तो इकाई अंक हम लोग जब लास्ट में 7 रहे उसका पावर दिया रहे, देखिए किसका किसका रहेगा, 2 3 7 8। अगर ये 4 डिजिट रहे यहाँ पे और इसका पावर कुछ भी दे दिया जाए तो 4 से डिवाइड करेंगे हम लोग। तो देखिए 7 है, यहाँ पे भी 7 है, इसका पावर इतना है तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे। लास्ट टू डिजिट को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। तो 53 है, 53 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए 4 1 जा 4 1 5, 4 3 जा 12 1 13, 1 बच गया। तो इसका पावर हम लोग इतना ना करके पावर सिर्फ 1 कर देंगे। जितना रिमाइंडर बचा इसको काटने के बाद तो 1 बच जा रहा है, तो 1 हम लोग इसमें चढ़ा देंगे। तो 7 का पावर 1 7 हो जाएगा। तो इसका इकाई अंक 7 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से दे सकता है, जैसे बहुत बड़ा अगर दे दे, ऐसे दे दे और ऐसे लिखा रहे। ठीक है, तो देखिए इसमें आ जा रहा है 2 आ जा रहा है, तो हम लोग को पता है जैसे 2 3 7 8 रहेगा और उसका पावर कितना भी रहे लास्ट टू डिजिट को 4 से डिवाइड करना है। तो देखिए 4 से अगर डिवाइड करेंगे 47 को, 4 1 जा 4, फिर 4 1 जा 4, 3 बच गया। तो मतलब 2 का पावर 3 कर देना है। 2 का पावर हम लोगों को 3 कर देना है। तो 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2। अब 2 दूने 4, 4 दूने 8, तो 8 हम लोगों का इकाई अंक आ जाएगा। ठीक है, ये सब नोट करते जाइएगा। अगर ऐसा दे दिया जाए, अब मान लीजिए यहाँ पे 124 दे दिया जाए, ये तो देखिए पूरा पूरी कट जाएगा 4 से। 24 जो है 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरी कट जा रहा है। रिमाइंडर हम लोगों का 0 बच रहा है, शेषफल हम लोगों का 0 बच रहा है। जब शेषफल 0 बचे, 2 का पावर शेषफल अगर 0 बचे तो इसका मतलब क्या लिखेंगे हम लोग, 1 नहीं हो जाएगा। ये 2 का पावर अगर 0 बच रहा है तो इस केस में हम लोग यहाँ पे 0 ना लिख के यहाँ पे लिखेंगे 4 लिखेंगे। तो 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 हो जाएगा। तो इकाई अंक पूछा है तो इकाई अंक ये वाला होता है। तो 6 ये जो है ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, हम लोग इससे डिवाइड करेंगे और जो बच गया वो पावर में चल जाएगा। लेकिन अगर 0 बचा तो पावर में 4 जाएगा, अगर 0 बचा तो पावर में 4 जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये केस कब होगा, जब 2 3 7 8 ये सब रहे लास्ट में। और बाकी सब के लिए क्या करना है वो देखते हैं। देखिए वो हमने बताया 2 3 7 8 का। ठीक है, अगर किसी ऐसा दे दिया जाए क्वेश्चन, ठीक है, ये सब भी नोट करिएगा, जिसके लास्ट में 0 1 5 और 6, 0 1 5 6 ये 4 को डिजिट रहेगा तो पावर उसका यूनिट डिजिट इकाई अंक वही हो जाएगा। जैसे हम लोग कुछ भी दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे 1 दे रहे हैं, इसका पावर दे रहे हैं इतना, तो 1 का हम लोग जितना भी पावर दे दें 1 ही हो जाएगा। तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 1। याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया जाए, अगर 6 लिख दिया जाए, इसका पावर कुछ भी दे दिया जाए तो इसका इकाई अंक निकालने बोलेगा। अगर 6 का पावर कुछ भी रहे, हम यहाँ पे बताएं 0 1 5 6 रहेगा, 6 का पावर कितना भी रहे तो ये कितना हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। इस तरह 5 भी रह सकता है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा भी रह सकता है, इसका पावर कुछ भी रहे तो इसका भी कितना हो जाएगा, इकाई अंक 5 ही हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये तरीका भूल गए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको देखिए डिवाइड करेंगे 4 से, वही तरीका 4 से डिवाइड करेंगे लास्ट टू डिजिट को। देखिए 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, फिर 4 1 जा 4, 2 बच गया। तो 5 का पावर 2 कर देंगे, तो 5 का पावर 2 कितना होता है, 25। देखिए इकाई अंक 5 ही आ रहा है। ठीक है, तो इसमें उतना करने का ज़रूरत नहीं है, ये सब हम लोग याद रखेंगे 0 1 5 6। और ये जिसमें रहेगा उसका इकाई अंक पूछा जाएगा तो उतना ही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 है, इसका पावर कितना दे दिया है 243, तो इसका यूनिट डिजिट 1 ही हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम लोग दो चीज़ सीख चुके हैं, 0 1 5 6 का एक सीख चुके हैं, इसमें जितना रहेगा यूनिट डिजिट उतना ही रह जाएगा। और एक सीख चुके हैं 2 3 7 8। तो देखिए 1 से 9 तक का हम लोग सीखेंगे। तो 1 0 1 2 3 4 छूट गया, तो 4 का हम लोग अब सीखेंगे। और देखिए 9 छूटा हुआ है। ठीक है, बाकी सब तो 0 से 9 तक अगर लिखेंगे तो बाकी सब तो हो गया है, 4 4 8 डिजिट हो गया है। बाकी 2 डिजिट जो बच रहा है उसका हम लोग सीखेंगे। इसका थोड़ा सा तरीका देखते हैं।
ठीक है। तो अगर रहेगा इतना रहेगा 4 और ये इसका पावर मान लीजिए हम लोग 124 दे दिए, तो इसको भी हम लोग वैसे ही कर सकते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से गया 24, देखिए 4 का टेबल में ये पूरा कट गया, तो पावर कितना चल जाएगा, 4 का पावर पूरा पूरी कट गया। ये अगर 24 को अगर डिवाइड करेंगे 4 से, 6 बार में कट जाएगा पूरा पूरी, शेषफल 0 बचा, तो शेषफल 0 बचता है तो पावर 4 चल जाता है। तो इसका पावर 4 अगर करेंगे मतलब 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, तो इसको अगर करेंगे हम लोग 4 4 या 16, 16 में सिर्फ 6 लिखेंगे, फिर 6 4 या 24, 4 लेते हैं, फिर 4 4 या 16, देखिए लास्ट में 6 आ रहा है। ठीक है। तो इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं है, 4 और 9 के लिए इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इसको डायरेक्ट हम लोग करेंगे 4 का, अगर देखिए यहाँ पे इवन नंबर है, यहाँ पे कौन सा नंबर है, ये इवन नंबर है। जब इवन नंबर हो तो हम लोग क्या करेंगे, इसका सबसे छोटा इवन नंबर लेंगे, तो 4 का स्क्वायर, ये सबसे छोटा होता है। हम लोग कितना भी बड़ा ले सकते हैं, लेकिन बड़ा लेके कोई फ़ायदा नहीं है, छोटा लेंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 16, तो ये यूनिट डिजिट 6 हो जा रहा है। ठीक है। इससे प्रूव भी हो जा रहा है वो तरीका से। और एक हम लोग देख लेते हैं, इवन नंबर है, हो सकता है इसमें ऑड नंबर भी हो सकता है, 125 दे दे, तो ये ऑड नंबर दे तो सबसे छोटा ऑड नंबर लेंगे। ठीक है। ऑड नंबर मतलब होता है विषम संख्या, और इवन नंबर मतलब होता है सम संख्या। सबसे छोटा ऑड नंबर होता है 1, तो 4 का पावर 1 4 हो जाएगा। ठीक है। ये इसका इकाई अंक हो जाएगा। अब 9 वाला केस देखते हैं, 9 वाला भी सेम है, अब 9 लिख देते हैं। ठीक है। ये लास्ट 2 डिजिट जो है, ये लास्ट वाला देखेंगे हम लोग। ठीक है। ये अगर सम संख्या है, ये पूरा अगर सम संख्या है, तो इसका पावर हम लोग सम संख्या लेंगे, तो सबसे छोटा सम संख्या 2 होता है, 9 का पावर 2 अगर करेंगे तो 81 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो ये यूनिट डिजिट 1 हो गया। इसमें ऑड केस भी आ सकता है, अगर ऑड नंबर दे दे, जैसे 245 दे दे, ये तो ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के लिए हम लोग सबसे छोटा ऑड नंबर लेंगे, तो 9 का पावर 1 लेते हैं, तो 9 आ जाएगा। तो यूनिट डिजिट आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं यूनिट डिजिट से। देखिए आप क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, बुक में है, दिया गया है 243 का पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 124 का पावर 7 में गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। इसका गुणनफल में इकाई अंक, तो इसका इकाई अंक हम लोग निकाल सकते हैं, इसको छोड़ दीजिए, अभी इसका निकालेंगे, सिर्फ इसका निकालेंगे। तो देखिए 3 है, तो 2 3 7 8 का केस में आ जा रहा है ये, जब 2 3 7 8 रहता है तो इसको हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, तो 6 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, देखिए 4 1 4, 2 बच जा रहा है। 6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 बच जा रहा है, रिमाइंडर हम लोगों का ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, रिमाइंडर 2 बच जा रहा है, तो इसका मतलब इसका पावर 2, अगर इसका पावर 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में देखिए ये भी 4 में है, ठीक, तो 4 का जब ऑड नंबर जाता है तो हम लोग ऑड लेते हैं। ठीक है। 4 और 9 का में ऑड और इवन देखते हैं हम लोग, 4 का में ये ऑड है, तो ऑड नंबर लेंगे, सबसे छोटा ऑड नंबर लेंगे, तो अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9, 4 का पावर 1 4, तो 9 चौके 36, तो इकाई अंक पूछा गया है, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा 6, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कुछ उसी तरीके का है। 7 का पावर 35 इंटू 3 का पावर 71 इंटू 11 का पावर 55 में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। इसमें भी इकाई अंक पूछा गया है, वही है सेम पिछले वाला क्वेश्चन के जैसे ही। देखिए तो 2 3 7 8 जब रहता है तब हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, तो देखिए 4 8 32, 3 बच जा रहा है, तो 7 का पावर 3, ये देखिए 3 है, तो ये भी 2 3 7 8 के अंदर में ही आ रहा है, इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 3 बच गया, 4 7 जा 28, 28 29 30 31, देखिए इसमें भी 3 बच जा रहा है, इसमें 3 बच जा रहा है, इसका मतलब 3 का पावर 3 और 11 है। ठीक है। तो 11 11 मतलब 1 में आ जा रहा है, 1 का पावर कुछ भी रहेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका पावर 1 ही हो जाएगा। अब 7 का पावर अगर 3 करेंगे तो 7 का क्यूब कितना होता है, 7, देखिए मल्टीप्लाई करते हैं 7 7, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, और इजी से समझिए, 3 का पावर 3 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, 11 का पावर 1 मतलब 11। ठीक है। इसको अब करेंगे 7 7 जा 49, तो 49 ना देख के हम लोग सिर्फ यूनिट डिजिट देखेंगे, हम लोग को इकाई अंक से मतलब है। 7 7 जा 49 हुआ, अब 9 को देखेंगे, 9 7 जा 63, सिर्फ 3 देखेंगे। ठीक है। अब 3 को फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा
तो इसका निकल गया 3, ठीक है, इसका निकल गया 3। अब इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 हो जाएगा, फिर 9 हो गया, फिर 9 3 जा 27, तो 7 को देखेंगे, 7 3 जा 21, फिर 1 को देखेंगे, 1 को फिर 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो इतना कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग का 1 इकाई अंक आया, ये हम लोग का आंसर हो गया। कितना सिंपल तरीके से बन जा रहा है। इस वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, 123 का पावर 444 दे दिया गया, इकाई अंक क्या है। तो देखिए 2 3 7 8 जब रहता है 4 से डिवाइड करते हैं, देखिए 4 से टोटल डिवाइड हो जा रहा है, तो जब 4 से डिवाइड हो जाएगा इसका मतलब क्या होगा, रिमाइंडर 0 बच जा रहा है। जब रिमाइंडर 0 बचेगा तब हमने बताया अभी कि इसका पावर हम लोग 4 कर देंगे, तो 3 का पावर 4 मतलब 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब देखिए 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक, 7 को देखेंगे सिर्फ, फिर 7 3 जा 21, सिर्फ 1 को देखेंगे हम लोग, तो ये 1 हम लोगों का इकाई अंक आ गया। देखिए अब टाइप 4 में क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, 3 का पावर 7, 22 का पावर 5 इंटू 34 का पावर 11 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। देखिए इसमें मैंने पार्ट 1 में अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं वो अपलोड कर चुका है, जिसको नहीं पता वो देख ले, फिर भी हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड का मतलब पहले अभाज्य संख्या जानना होगा। अभाज्य संख्या मतलब वैसा संख्या होता है जो किसी से भागा नहीं लगता है, किसी से डिवाइड नहीं होता है, वैसा अभाज्य संख्या होता है। तो अभाज्य गुणनखंड, तो गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्या पहले हम लोग इसमें तोड़ेंगे। ये तो डिवाइड लग जा रहा है, इसको हम लोग तोड़ेंगे। तो कैसे तोड़ते हैं, इसका एलसीएम निकालेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम उस संख्या से निकालेंगे जो अभाज्य संख्या हो। सबसे छोटा संख्या, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है, 2 से देखिए इसको एलसीएम करते हैं 15, फिर 3 से 5 बार में, तो कितना आया 2 इंटू 3 इंटू 5, इसका होल का पावर 7 कर देंगे। अब 22 है, 22 को अगर करेंगे तो 2 का टेबल में 11 बार में, देखिए दोनों अभाज्य संख्या है, इसका पावर 5 कर देंगे। अब 34 का करेंगे हम लोग, ठीक है, तो 34 का अगर वैसे ही हम लोग करेंगे तो देखिएगा 17 इंटू 2 आएगा, इसका पावर 11। इसका मतलब ये हो गया कि ये तीनों का पावर 7 है, तो इसका भी पावर 7, इसका भी पावर 7 और इसका भी पावर 7। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, समझने के लिए सिर्फ हम लिख रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को जैसे अच्छे से समझ में आ जाए इसीलिए, नहीं तो इतना लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। वो तीनों का पावर 7 होगा, इसका मतलब क्या, 2 का पावर 5 इंटू 11 का पावर 5 मल्टीप्लाई 7 का पावर 11, 17 का पावर 11 इंटू 2 का पावर 11, ठीक है। अब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बोला गया था, तो इस सबको जोड़ देना है, जितना भी पावर में है सबको ऐड करेंगे। 7 है, फिर +7, फिर +7, फिर +5, फिर +5, फिर +11, फिर +11, सब इसको जोड़ देंगे। 7 दिया देखिए 21 हो गया, और ये 10 हो गया, और 11 दूने 22 हो गया, ठीक है। ये इस पॉइंट पे हम लोग डायरेक्ट भी आ सकते थे, देखिए कैसे, 7 हो गया, 3 गो है तो 7 दिया 21 हो गया, यहाँ पे देखिए 2 गो है तो 5 दूने 10 हो गया, यहाँ पे 2 गो है तो 11 दूने 22 हो गया। ये हम समझाने के लिए किए, ठीक है। अब देखिए इसको ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 1 और 2, 1 और 2 3 हो गया, 2 3 2 5, तो गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 53 हो जाएगा। ये हम लोगों का आंसर निकल के आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसमें दिया गया 20 का पावर 4 इंटू 77 का पावर 11 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, सेम क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे, ठीक है। तो 2 का टेबल में 10 बार में, 2 का टेबल में 5 बार में, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 का पावर 4, और 7 तो ऑलरेडी अभाज्य संख्या है, उसको और तोड़ ही नहीं सकते हम लोग। तो अब देखिए इतना है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं तीनों का, अगर 2 का भी पावर 4, 2 का भी पावर 4 और 5 का भी पावर 4, तो 4 3 बार लिखाएगा, इसका मतलब हम लोग 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 7 का पावर 11 है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, 4 का पावर 3 मतलब 12 प्लस हम लोग को ऐड करना है सिर्फ, यहाँ पे 11 है, तो देखिए 12 और 11 को जोड़ेंगे तो 23 आएगा, ये हम लोग का आंसर आ गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे टाइप 5 में द्विआधारी प्रणाली दिया गया है, द्विआधारी पद्धति। द्विआधारी पद्धति वो पद्धति होता है जो कंप्यूटर समझता है, ठीक है, बाइनरी डिजिट।
तो ये सिंपल डिजिट है जो हम लोगों को आता है नंबर, उसको हम लोग बाइनरी डिजिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए ये सब याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे 4 है, 4 को हम लोग कैसे लिखेंगे बाइनरी डिजिट में, तो 100 लिखते हैं, तो कैसे हो जाता है 100, ये याद नहीं करना होगा। ये देखिए ऐसे करेंगे और 2 से इसको डिवाइड करेंगे, तो देखिए 2 2 जा 4, पूरा पूरी कट गया, कुछ भी नहीं बचा मतलब जीरो बचा। तो फिर से 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, कुछ भी नहीं बचा मतलब जीरो बचा। देखिए इधर से हम लोग लिखेंगे सिर्फ, तो 1 0 0 1 0 0, ये हम लोग का बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट हो गया। तो देखिए याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब 10 का देखते हैं, 10 को अगर वैसे ही करेंगे तो 2 5 जा 10, जीरो बचा। फिर देखिए 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 2 जा 4 और 1 5 होगा ना। फिर 2 1 जा 2, कुछ भी नहीं बचा। जब तक 1 नहीं आएगा तब तक हम लोग करेंगे। देखिए इसमें भी 1 आया तब तक हम छोड़ देंगे, जब तक 1 नहीं आएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं, करते रहेंगे। 1 आ गया मतलब यहीं तक बनेगा। अब इसको लिखेंगे 1 0 1 0, नीचे से लिखते हैं 1 0 फिर 1 फिर 0। तो ये हम लोगों का आ गया 10 का। तो देखिए 10 का उतना ही है, उसी तरह से आप लोग ये सब का भी निकालिएगा, उतना ही आएगा। अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे दिया गया है 89 को द्वि आधारी अंक में बदलें, मतलब इसको हम लोग को बाइनरी डिजिट में बदलना है। ठीक है, तो 89 को हम लोग ऐसे कर देंगे और 2 से डिवाइड करते जाएंगे, हमेशा 2 से ही करेंगे, यही इसका तरीका है। तो देखिए 2 4 जा 8, फिर 2 4 जा 8, 1 बच जाएगा, जितना बचेगा इधर लिखेंगे। फिर देखिए 2 का टेबल में 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, कुछ भी नहीं बचा मतलब जीरो बचा। ठीक है, अब फिर देखिए 2 का टेबल में 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, जीरो बचा। फिर इसको करेंगे 2 5 जा 10 और 1 11। फिर देखिए 2 2 जा 4 और 1 5। फिर देखिए 2 1 जा 2, जीरो बचा। जब तक 1 नहीं आएगा हम लोग करते रहेंगे। तो इसका हम लोग इधर से लिखेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1 0 1 0। फिर देखिए डबल 1 डबल 0 1, डबल 1 फिर डबल 0 फिर 1, हम लोग सिर्फ इधर से लिख दिए। तो यही हम लोगों का बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखिए इसमें 90 दिया हुआ है, उसको द्विआधारी में बदलें। तो 90 को ऐसे ही करेंगे हम लोग, 2 लिखेंगे, 2 4 जा 8, 1 बच गया, 2 5 जा 10, पूरा पूरी कट गया, जीरो, पूरा पूरी कटेगा मतलब जीरो यहाँ पे देना है। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 1 5। फिर देखिए 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कुछ भी नहीं बचा। फिर 2 5 जा 10, 1 बच गया। फिर 2 2 जा 4, 1 बच गया। फिर 2 1 जा 2, कुछ भी नहीं बचा। तो इसको इधर से लिख देना है, कितना हो जाएगा 1 0 फिर डबल 1 फिर 0 फिर 1 और 0। ये हम लोगों का द्विआधारी प्रणाली में चेंज हो गया। देखिए नेक्स्ट दिया गया है द्विआधारी प्रणाली को दशमिक प्रणाली में बदलें। दशमिक प्रणाली मतलब वही होता है जो हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4, ये सब दशमिक प्रणाली है। 2 4 5 12 13, कुछ भी हम लोग लिखते हैं, 100 कुछ भी लिखते हैं, ये सब क्या है, इसमें हम लोग को चेंज करना है, मतलब सिंपल नंबर में। ये बाइनरी डिजिट है जो कंप्यूटर समझता है, उसको हम लोग को सिंपल में चेंज करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, 1 0 0 1। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, तो इसको हम लोग चेंज करते हैं। तो कैसे चेंज करेंगे, तो इसको हम लोग ऐसे करके बना रहे थे। ठीक है, इधर तो हम लोग 2 से ही डिवाइड करेंगे, इसे हम लोग 2 से ही डिवाइड करेंगे। इधर 1 0 0 1 है तो लिखते जाएंगे, इधर से लिखेंगे 1 फिर 0, फिर यहाँ पे भी 0 होगा, फिर 1, मतलब यहाँ पे इसी तरीके से हम लोग लिखेंगे। ठीक है, 4 गो है तो देखिए 1 2 3 गो घर बनेगा और नीचे में एगो छोड़ देंगे। 4 गो रहेगा तो 3 गो बनेगा, 1 2 3 दागी देना है, 4 रहेगा तो 3 दागी देना है, और इधर 2 2 करके लिख देना है। यही तरीका है। अब देखिए क्या करना है, इस चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड करेंगे। 2 1 जा 2, और 2 हो गया, और 2 को 0 से ऐड करेंगे तो 2 ही होगा। 2 2 जा 4, 4 को 0 से ऐड करेंगे तो 4 ही होगा। अब देखिए 2 4 जा 8 और 1 9। तो ये हम लोग चेंज कर लिए, ये हम लोगों को पूछा गया था, तो ये हम लोगों का आंसर 9 हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए 9 में ये चेंज किया है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें दिया गया है 1 1 1 1 0 0। ठीक है, इसको हम लोग को चेंज करना है। क्या करेंगे, उसी तरह से हम लोग करेंगे, ऐसे कर देंगे और इसे दागी देते जाएंगे। देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 गो है, तो 5 दागी देना है। अगर दागी नहीं समझ में आया कितना देना है तो देते ही जाइएगा जितना मन। ठीक है, देखिए इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हम इतना दागी दे दिए। अब क्या करना है, इधर से हम लोग लिख देंगे इसको 0 0 1, फिर 4 गो 1 है ना, 1, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, 0 0 1 1 फिर 1
और लास्ट वाला 1 जो आता है यहाँ पे आता है, तो मतलब ये सब का कोई वैल्यू नहीं रह गया। ठीक है, अब इधर साइड में हम लोग 2 2 लिखते हैं। अब देखिए 2 1 जा 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐड करेंगे, 2 1 जा 2 और 1 3 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 और 1 7, और ऐसे ही करते करते यहाँ तक पहुँचना है। देखिए 7 2 जा 14 और 1 15। अब 15 2 जा 30 को 0 से ऐड करेंगे तो 30 ही होगा। अब 30 2 जा 60, देखिए हम लोग का 60 आ गया। देखिए आंसर हम लोग का 60 है। ठीक है, तो इसी तरह से कैसे हम लोग चेंज करेंगे। देखिए अब यहाँ पे दे दिया गया है द्विआधारी पद्धति का जोड़, इसमें ऐड करना दिया गया है। देखिए एक एग्जांपल दिया गया है 1 नंबर कि 101 और 11, इसको हमको ऐड करना है, द्विआधारी प्रणाली में है। ठीक है, तो 101 और 11 लिखेंगे और ऐड करेंगे। देखिए इसमें द्विआधारी प्रणाली में 1 1 2 नहीं हो जाएगा, 1 1 10 होता है, याद रखिएगा। 1 + 1 10 होता है, ये याद रखिए, 1 + 1 10 होता है। तो 1 1 10 का 0 हो जाएगा यहाँ पे 1, फिर 1 1 10 का 0 यहाँ पे 1, फिर देखिए 1 1 10। द्विआधारी प्रणाली में इसको 1000 लिखेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया गया है 1 1 1 0 + 1 0 0 0 1, इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 1 1 1 0, और इसको लिखेंगे 1 0 0 1, इसको ऐड करते हैं। देखिए 1 और 0 1 ही हो जाएगा, जब दो को 1 आएगा तो 10 हो जाएगा, बाकी सब सेम ही है। फिर 1 0 1 हो जाएगा, फिर 1 0 1 1 0 1 1 0 1, इतना इसका आ जाएगा। ठीक है, देखिए आगे एक क्वेश्चन दे दिया गया है 12 इंटू 18 इंटू 15 इंटू 40 इंटू 25 इंटू 16 इंटू 55 फिर इंटू 105, इतना लिखा हुआ है। इसमें लिखा गया में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। इतना में हम लोग को निकालना है कितना को जीरो होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए जीरो ऐसा दे दिया जाए तो इसका मतलब हम लोग तोड़ेंगे 5 और 2 में, और 5 और 2 में इसलिए तोड़ेंगे क्योंकि 5 और 2 को मल्टीप्लाई करने से 10 आता है, मतलब जीरो आता है। 5 और 2 को मल्टीप्लाई करने से जीरो आता है, और कितना जीरो आता है, एक ही को जीरो आता है। 5 2 जा 10, मतलब एक ही को जीरो आता है। हम लोग 5 और 2 में सबको तोड़ देंगे, फैक्टर कर देंगे। 12 को अगर तोड़ेंगे हम लोग तो देखिए 2 2 जा 4 4 3 जा 12 हो गया। इसका सब एलसीएम निकालते जाइएगा, तोड़ते जाएगा। 18 लिखेंगे हम लोग, 2 3 जा 6 6 3 जा 18, फिर 15 को हम लोग लिख सकते हैं 5 3 जा 15, हम लोग को 5 और 2 में ही तोड़ना है। फिर 40 है, इसको लिख सकते हैं हम लोग 5 2 जा 10 10 2 जा 20 22 जा 40। 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 5। ठीक है, अब 16 को है, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16, 55 को 11 गुना 5, उसी तरह से 105 है। तो देखिए 5 दूने 10, 10 दूने 10 तिया 30। ठीक है, देखिए 105 का हम लोग फैक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, जब निकालने में डायरेक्ट मुंह से अगर नहीं निकाल सकते माइंड में, तो 105 का हम लोग फैक्टर निकालेंगे। तो 105 का ऐसे करेंगे, 3 3 जा 9 और 1 10, 3 5 जा 15। ठीक है, अब देखते हैं 5 7 जा 35, तो 3 5 और 7 आया, 3 5 और 7 आया, तो इसको हम लोग लिख देंगे 3 गुना 5 गुना 7। अब देखिए 2 और 5 से ही हम लोग का मतलब है, तो जितना 2 है और जितना 5 हम लोग देखते हैं, 2 और 5 का कॉम्बिनेशन देखते हैं कि एक 2 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो सब 2 को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गो हो गया, मतलब 2 कितना है 10 गो, तो 2 का पावर 10 लिख सकते हैं। और हम लोग को 5 लिखना है सिर्फ, 5 देखते हैं कितना है, 5 एक गो हो गया, 2 3 4 5 6 गो हो गया, 5 का पावर 6। तो देखिए 5 और 2 कितना हम लोग लिख सकते हैं, तो देखिए 5 का पावर 2 का पावर 10 है, मतलब 2 का पावर 6 तक ही हम लोग लिख सकते। 2 का पावर 6 और 5 का पावर 6 को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब 2 गुना इसको हम लोग लिखेंगे तो 2 गुना 5, एक एक जोड़ा बनेगा, कितना जोड़ा बना सकते हैं हम लोग, तो 6 जोड़ा बनेगा। तो ऐसे कर करके 6 जोड़ा बनेगा, मतलब जीरो कितना हो जाएगा, 6 को जीरो हो जाएगा, 2 5 10, एक जोड़ा में जीरो एक हो रहा है, तो 6 जोड़ा बनेगा। और 10 आ रहा है, मतलब हम लोग सबसे छोटा वाला ही देखेंगे, क्योंकि 4 को तो बच गया 2, अगर इसे इसको माइनस करेंगे 4 को 2 बच रहा है, लेकिन 4 को 5 तो और नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 और 2 के वो होगा, 2 और 5 10 हो गया। इसको हम लोग ऐसे लिख के समझ लेते हैं कैसे हो जा रहा है।
टू का पावर 10 हो रहा है ना, 2 × 2 × 2 ऐसे करके 10 बार लिखेंगे हम लोग। 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10। अब 5 लिखते हैं, 5 × 5 × 5 × 5 6 को लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 को हो गया, ये 10 को है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए के को मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 5 10 एक होगा, 2 5 10, फिर 2 5 10, 2 5 10, 2 5 10, 2 5 10, ठीक है। ये सब बच जाएगा, तो इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। तो के को हो गया 1 2 3 4 5 6, तो 6 को जीरो होगा, 6 को 10 मतलब क्या, 6 को जीरो होगा। 10 × 10 × 10 से 6 को लिखेंगे तो इसका मतलब 6 को जीरो होगा, तो लास्ट में शून्यों की संख्या के को हो जाएगा, 6 को हो जाएगा, 2 3 4 5 6, तो ये 6 को हम लोगों का शून्य हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी वैसे ही क्वेश्चन है, 5 × 10 × 15 × 25 × 30 में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सेम करना है हमको, 5 और 2 में तोड़ना है, तो इसको 5 में है ही, इसको लिख सकते हैं हम लोग 5 × 2, इसको 5 × 3। देखिए ब्रैकेट में लिखिए मत लिखिए, एक ही बात है, मन करे तो लिखिए, नहीं मन करे तो मत लिखिए। 25 को 5 5 जा 25 लिख सकते हैं, इसको 5 2 जा 10 3 जा 30 हो गया। अब 5 और 2 का खाली कॉम्बिनेशन हम लोग देखेंगे। 5 देखिए 1 2 3 4 5 6 गो है, यहाँ 5 और 2 का कॉम्बिनेशन देखेंगे। 5 और 2 देखिए 1 गो हो रहा है, फिर 5 और 2 देखिए 2 गो हो रहा है, और तो कहीं है नहीं 2, ठीक, तो मतलब 2 को जीरो होगा इसमें, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखिए टॉपिक अंकित मान तथा स्थानीय मान। तो अंकित मान और स्थानीय मान किसे बोलते हैं, ठीक है। अंकित मान पहले देखते हैं, ठीक है। तो जैसे दे दिया जाएगा डायरेक्टली समझिए, जैसे कुछ भी दे दिया जाए, इसमें बोला जाए कि 3 जो लिखा गया है, या फिर हम लोग यहाँ पे रिपीटेड कर दें, यहाँ पे इसको 8 लिख देते हैं, ठीक है। बोला जाएगा 8 का अंकित मान कितना होगा, अगर ऐसा पूछा जाए तो 8 का अंकित मान कितना हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा। अगर पूछ दिया जाए 4 का अंकित मान कितना होगा, तो 4 ही हो जाएगा। 3 का अंकित मान 3 ही हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट वाला बात नहीं है, लेकिन उसमें डबल रिपीटेड नहीं रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे 9 रहेगा, ठीक है। अब देखिए जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया गया है, उसको हम लोग समझते हैं। जैसे लिखा गया है 4 9 8 6 4, ठीक है। इसमें 9 का अंकित मान, तो 9 का अंकित मान क्या हो जाएगा, 9 ही हो जाएगा। अगर 8 का पूछता तो 8 ही उसका अंकित मान हो जाता है, ठीक है। अंकित मान वही वैल्यू होता है जहाँ जो वैल्यू लिखा रहता है वही उसका अंकित मान हो जाता है, ठीक है। अब स्थानीय मान देखते हैं। देखिए अब स्थानीय मान देखेंगे हम लोग। स्थानीय मान जैसे यहाँ का दिया गया है 4 4 6 9 5 2 में 6 का स्थानीय मान, ठीक है। हम लोग को 6 का स्थानीय मान निकालना है। अंकित मान बोलता तो 6 का अंकित मान कितना होता, 6 ही हो जाता, अंकित मान 6 ही हो जाता। लेकिन स्थानीय मान कैसे निकालेंगे हम लोग, तो 6 लिखेंगे ही, और इधर जितना है उतना जीरो, 1 2 3 गो है तो 3 गो जीरो, ये इसका क्या हो जाएगा, स्थानीय मान। इसको और एक तरीका से हम लोग निकाल सकते हैं, जब 6 है तो 6 लिखेंगे ही, और मल्टीप्लाई इधर से हम लोग काउंट करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, हज़ार हो रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 से, तो देखिए 6000 ही आएगा। ये हम लोग का स्थानीय मान हो गया, ठीक है। उसी तरीके से देखिए पॉइंट नंबर 2 में दिया गया है 4 4 6 9 5 2 में 9 का स्थानीय मान, तो 9 तो होगा ही, और इधर 2 गो है तो 2 गो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो 900 हो गया। अब इतना में देखिए कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए दे दिया गया है पॉइंट में, इतना में 9 का स्थानीय मान। तो देखिए पहले पॉइंट को हटाएंगे, और 4 गो है तो 4 गो जीरो ऐसे हो जाएगा। अब 9 का स्थानीय मान निकालिए, जैसे निकालते हैं तो 9 लिखेंगे, और इधर जितना है उतना जीरो, 3 गो है तो 3 गो जीरो, 9 के बाद में जितना अंक रहेगा उतना जीरो दे देंगे। 9 के बाद 3 गो अंक है तो 3 गो जीरो दे दिए, और डिवाइडेड बाय 10,000 है, तो देखिए 3 जीरो कट गया, कितना बचा 9/10, क्या बचा हम लोगों का 9/10। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 9 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.9, तो यही हम लोगों का आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट 4 नंबर भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए 4 नंबर में दिया गया है 0.9461 में 6 का स्थानीय मान। देखिए पहले पॉइंट को हटाएंगे, और 1 2 3 4 गो है तो 1 लिख के 4 गो जीरो, ठीक है। अब 6 का बोला गया है, 6 का स्थानीय मान, तो 6 तो लिखेंगे ही, 6 तो लिखेंगे ही, और इधर जितना रहेगा उतना जीरो। 6 के बाद 1 है, एक ही वो है डिजिट, तो एक ही को जीरो होगा, डिवाइडेड बाई 10,000 जो नीचे में है,
अब देखिए 1 0 कटा तो बचा हम लोग का 6। और देखिए अगर 6 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा, 3 गो है तो 3 गो के बाद पॉइंट, 1 2 3 के बाद पॉइंट, तो ये हम लोगों का इसका स्थानीय मान निकल के आ गया। देखिए नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है निरपेक्ष मान या संख्यात्मक मान। इसका मतलब होता है, इसको साइन ऐसे साइन लिखते हैं, ठीक है। और लिखा गया है किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान हमेशा धनात्मक होता है। चलिए क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है 4 है, ऐसे कर दिया गया है, इसका निरपेक्ष मान या संख्यात्मक मान का ये साइन है, तो इसका मतलब ये 4 ही होगा। अगर ऐसे लिख दिया जाए -4, सॉरी, ऐसे अगर लिख दिया जाए तो इसका भी वैल्यू 4 ही होगा, इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा, धनात्मक मतलब पॉजिटिव में ही आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन दिया गया है, जैसे 1 नंबर क्वेश्चन दे दिया गया है 2 प्लस, ऐसे दिया गया है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 ये माइनस में है लेकिन इसको भी हम लोग प्लस में ही लिखेंगे, ठीक है। इसका मतलब वही होता है, जैसे यहाँ पे अभी हम लोग बताएं माइनस में रहेगा तो भी उसका वैल्यू प्लस में ही आएगा, +4, तो कितना हो जाएगा 2 3 5 और 4 9, ठीक है। देखिए सेकंड नंबर में दिया गया है ऐसे 2 लिखा हुआ है, फिर प्लस, फिर ऐसे करके 3, फिर माइनस, -4 लिखा हुआ है, ऐसे है, ठीक है। इसको निकालना है तो इसका 2 ही हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा और इसका माइनस है तो माइनस, और ये 4, ठीक है। ये बाहर में माइनस है, अंदर में माइनस है तो वो पॉजिटिव ही निकलेगा, तो 2 और 3 5 और -4 कितना हो जाएगा 1, तो 1 हम लोगों का इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को इतना ही रहने देते हैं और बाकी का जो बचा हुआ क्वेश्चंस है वो हम लोग पार्ट 3 में सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।